उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 16 जिले की 59 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 627 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की सीट इसी चरण में है। इस चरण में एसपी सिंह बघेल और सतीश महाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की भी साख दांव पर लगी है। चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 16 जिले की 59 सीटों के लिए 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ मतदाता करेंगे। ये चरण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव चुनाव मैदान में हैं, तो एसपी सिंह बघेल और सतीश महाना जैसे बीजेपी के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। तीसरे चरण के चुनाव में किन किन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जानते हैं। तीसरे चरण के चुनाव में बड़ा मुकाबला मैनपुरी की कलहर सीट पर होने जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव में मैदान में हैं। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अखिलेश यादव को समर्थन किया, जबकि बसपा ने कुलदीप नारायण को उतारा है। अखिलेश के चुनाव मैदान में होने की वजह से कलहर सीट पर सभी की निगाहें हैं। कलहर सीट पर मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव की जीत होगी या मुलायम सिंह के राजनीतिक शिष्य एसपी सिंह बघेल के माथे पर जीत का सेहरा सजेगा। बता दें, एसपी सिंह बघेल ने अपना सियासी सफर सपा से शुरू किया। मुलायम सिंह यादव एसपी सिंह बघेल के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इस सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों ही दल का दावा है कि इस पर जीत एक तरफा हो रही है। अगर बात करें जसवंत नगर सीट की, यहाँ से शिवपाल यादव हैं। इटावा के जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव मैदान में हैं। इस सीट पर शिवपाल यादव का गढ़ माना जाता है। पिछले 5 बार से यह सीट शिवपाल यादव के खाते में रही है। वो विधायक लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की दूरी बन गई और शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली, लेकिन इस बार साथ आ गए हैं और शिवपाल यादव जसवंत नगर की सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी सीट से विनय शाह की सीट पर उतरे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजाया जाता है। अब बात करेंगे कन्नौज सीट की, क्योंकि यहाँ से पूर्व आईपीएस असीम अरुण चुनाव मैदान में उतरे हैं। पुलिस कमिश्नर पद से वो बीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल हुए। सीनियर आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण कन्नौज सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। भाजपा के असीम अरुण का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे से है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट पर समरजीत दोहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने रीता देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्नौज की जनता की माने तो इस सीट से भाजपा के असीम अरुण का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे के साथ है। फिलहाल ये सीट काफ़ी रोमांचक मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व आईपीएस कमिश्नर का पद छोड़कर चुनावी मैदान में कूदे हैं और उनके वर्चस्व की ये लड़ाई भी मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये सीट किसके खाते में जा रही है। फिलहाल कल जनता तय करेगी कई प्रत्याशियों की किस्मत को। कल चुनाव होने हैं और इन चुनाव में किसका राज तिलक होगा, ये देखने वाला विषय होगा।